दूसरा सूत्र बहुत अच्छा, दूसरा सूत्र और भी अच्छा। वो ये कहते हैं कि पानी आप पीते हैं, भोजन के बाद पीजिए, कम से कम 1 घंटे बाद पीजिए, लेकिन पानी पीजिए कैसे? खाना जैसे खाना है चबा चबा के, तो पानी कैसे पीना है? तो चरक ऋषि कहते हैं पानी ऐसे ही पीजिए जैसे चिड़िया पीती है, कुत्ता पीता है, चाट चाट के पानी पीता, चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी पीती है। तो मनुष्य के लिए वो कहते हैं पानी सिप करके पीना, घूट घूट पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना। ये अभी हम मुंह से लोटा लगाते गट 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 गट, ये बहुत गलत तरीका है। गिलास लगाते हैं खाली तभी होता है जब छूटता है, ये गलत तरीका है। पानी ऐसे पीना चाहिए, एक एक घूट एक एक सिप, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ऐसे पानी पीने की आदत डालिए। क्यों? उसका कारण वो बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुंह में जो लार बनती है ना, ये शरीर की सबसे अच्छी औषधि है। और आप ये जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जानवर सब अपनी बड़ी से बड़ी चोट को चाट चाट के ठीक कर देते हैं, क्योंकि उस स्लाइवा में मेडिसिन है। तो मनुष्य के स्लाइवा में भी मेडिसिन है। और भागवत का ये कथन है, बहुत गहरी बात उन्होंने कही है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही ये लार है जो वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखती है। तीनों को एक साथ संतुलन रखने की ताकत इस लार में है। और वो ये कहते हैं कि ये लार अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में अंदर जाए तो वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन रहेगा। और वात, पित्त, कफ के असंतुलन से रोग आता है। अगर ये तीनों संतुलित है तो रोग क्यों आएगा आपको? निरोगी हो जाए। तो घूट घूट भर के पानी पीजिए। ये दूसरा नियम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बस आदत बदलिए। तीसरा नियम वो कहते हैं कि भारत में जहां आप रहते हैं प्रकृति और वातावरण के हिसाब से पानी का तापमान तय करिए। आपकी प्रकृति और वातावरण, मैंने आपसे कहा समशीतोष्ण है, तो पानी का तापमान भी वैसा ही होना चाहिए। माने आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, माने फ्रिज में रखा हुआ पानी आप नहीं पी सकते, बर्फ में डाला हुआ पानी आप नहीं पी सकते, ये आपके लिए वर्जित है। तो आज से ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए, फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए, बर्फ डाला हुआ बंद कर दीजिए। और नहीं करेंगे तो क्या होगा ये भी उन्होंने बताया। वो ये कहते हैं कि अगर समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा? तो वो ये कहते हैं कि उनको सबसे खराब एक रोग होगा मलबद्धता। मलबद्धता माने कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। और मैंने ये बहुत अच्छे से अपनी आंखों से देखा है, रोज मैं देखता हूं इस पर। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं ना, चिल्ड वाटर फ्रिज में रखा, ऊपर से बर्फ डाल के पीते हैं, वो सवेरे जब संडास घर में जाते हैं तो 1-1 घंटे तक बाहर नहीं आते। उनको पूछो क्या करते हो 1 घंटे, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? पेट साफ नहीं होता इसलिए पढ़ते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार जोर लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, आती नहीं। फिर थक हार के एक बार आजा आजा, वो भी नहीं आती। तो भागवत ऋषि बहुत स्पष्ट कहते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र के लोग फ्रिज का पानी पिए, बर्फ डाला हुआ पानी पिए तो मलबद्धता होगी। मलबद्धता होने से 103 रोग आएंगे और जिंदगी भर आप उन्हीं रोगों से लड़ते हुए मर जाएंगे। इसलिए पानी ठंडा मत पीजिए। तो फिर आप बोलेंगे कि कैसा पानी पिए? जितना टेम्परेचर है वैसा पानी पिए। आपका टेम्परेचर सामान्य रूप से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी टेम्परेचर का पानी पिए। माने इसको सरल भाषा में कहें, हल्का गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, कोसा पानी पिए, कोमट पानी पिए। ये है सरल बात, कर सकते हैं। फ्रिज बंद कर दीजिए। मटकी का, हाँ, मटकी के पानी का उन्होंने बोला है कि जब बहुत गर्मी है, तापमान 40 डिग्री के ऊपर निकल रहा है, तो आप मटकी का पानी पी सकते हैं। तो ये तो 3 महीने ही होगा, मई जून, बहुत अधिक होगा तो अप्रैल।
तो अप्रैल मई जून में मटकी का पी लीजिए, बाकी दिनों में कोसा पानी, कोमट पानी, हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी ही पीजिए। हो जाएगा पालन? नहीं होगा तो मैंने बता दिया, टॉयलेट रूम में 1-1 घंटे बैठी। एक बार मुंबई में मैं एक फैमिली में गया तो मैंने उनको पूछा, आपने ये कमोड सीट क्यों बनाया? ये तो यूरोप वाले बनाते हैं, आपने कमोड सीट क्यों बनाया टॉयलेट में? हिंदुस्तानी पद्धति का क्यों नहीं बनाया? उनका, राजीव भाई बात ऐसी है, हिंदुस्तानी पद्धति में 5 मिनट बैठ सकते, हमको 1 घंटे बैठना पड़ता है, इसलिए इसको सीट रूप में बना लिया, आराम से बैठ जाते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, 1-1 घंटे निकल जाते हैं। तो ये कमोड सीट बनाना कोई होशियारी की बात नहीं है, मजबूरी का खेल है। और भागवत ऋषि ने बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है, इसको आप हमेशा याद रखिए। वो कह रहे हैं कि स्वस्थ कौन है? तो ऐसे तो वो कहते हैं जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, लेकिन ये तो वो कहते हैं एक ऐसी परिभाषा है जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगी। स्व में स्थित होना एक सरल परिभाषा उन्होंने दी है, वो संस्कृत में लिखा है, मैं हिंदी करके बोलता हूं। वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को संडास घर में, टॉयलेट में जितना कम समय लगता है वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। इसको समझिए आप, टॉयलेट रूम में, संडास घर में जितना कम समय जिसको लगेगा वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। कोई 10 मिनट में बाहर आ जाता है, कोई 15 मिनट में आएगा तो 10 मिनट वाला ज्यादा स्वस्थ है। कोई 5 ही मिनट में बाहर आ जाए तो 10 मिनट वाले से ज्यादा स्वस्थ है, और कोई घुसते ही बाहर आ जाए तो वो सबसे ज्यादा। ये बात आप कभी भूलना नहीं, इसको आप बिल्कुल दिमाग में कहीं फिक्स कर दो, अपने ब्रेन के कंप्यूटर में डाल दो कि टॉयलेट रूम में जिसको जितना कम समय लगता है वो जिंदगी में उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। तो आप कोशिश करते रहो कि आपका टॉयलेट रूम का समय कम होता चला जाए। तो ये तभी संभव है जब पानी आप गुनगुना पिए, कोसा पिए, घूंट भर के पिए, भोजन के बाद ना पीकर 1 घंटे बाद पिए। ये सब उपाय जो आपको अंत में लेकर जाएंगे कि टॉयलेट रूम का टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आप स्वस्थ होते चले। तो 3 सूत्र हुए। चौथा सूत्र है, वो ये कहते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिन की शुरुआत कैसे करना। दिन शुरू हुआ तो वो बोलते हैं पानी से दिन की शुरुआत करें। पानी से सुबह उठते ही सबसे पहली चीज शरीर में कोई जाए तो वो पानी ही होना चाहिए। अब हमारी जीवन शैली ऐसी है कि उठते ही सबसे पहले चाय जाती है, और कई लोग तो ऐसे हैं लोटा भर भर के पीते हैं चाय, कॉफी, चाय। कुछ लोगों को बीड़ी, सिगरेट, कुछ लोगों को तंबाकू, ये सबसे पहले अंदर जाती है उठते ही। भागवत ऋषि कहते हैं कि उठते ही अगर कुछ अंदर जाना है तो पानी जाना चाहिए, माने पानी से दिन की शुरुआत करें। और इसको उन्होंने एक दूसरे सूत्र में लिखा है, उषा पान करिए, सुबह उठते ही पानी पीजिए। अब आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो जैन धर्म का पालन करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ हमारी सीमा है, तो वो सीमा को तोड़कर बाद में पानी, माने जहां तक आपकी सीमा है वहां तक धर्म पालन करिए, वो धर्म भी विज्ञान ही है। और अगर सीमा टूटती है और आप कुछ खाने जा रहे हैं तो पहले पानी पीजिए, बाद में कुछ भी खाइए। और इसी का छोटा भाई है, एक सब रूल है, वो ये कहते हैं कि दिन की शुरुआत पानी से करिए और रात्रि का अंत दूध से करिए। माने रात में अब कुछ खाना नहीं है, आखिरी चीज जो आप खा रहे हैं तो वो दूध ही होनी चाहिए, और सुबह जो सबसे पहली चीज आप पी रहे हैं वो पानी ही होना चाहिए। तो रात को सोते समय दूध, सुबह उठते समय पानी, ये है नियम चौथा। और वो ये कहते हैं आगे दूध पीने के साथ वो ये कहते हैं कि दूध अपने आप में इतना स्वादिष्ट है कि उसमें कभी भी मीठी चीज मिला के पीने की जरूरत नहीं। माने शक्कर मत मिलाइए, गुड़ मत मिलाइए, खांड मत मिलाइए, बूरा मत मिलाइए, कुछ मत मिलाइए, दूध जैसा है वैसा ही पीते जाइए।
लेकिन उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि दूध पीना है तो गाय का ही, गौ शब्द का इस्तेमाल किया, भैंस के दूध के लिए नहीं कहा। और ये हमें दिखाई दे रहा है, जब से इस देश में भैंस का दूध पीना शुरू किया है, लोग भैंस जैसे ही हो रहे हैं। आप देखो भैंस कैसी है, सड़क में खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए, भैंस हटती वहीं खड़ी रहे। अकल नहीं है, हटे कैसे? भैंस कीचड़ में घुस जाएगी और घुस गई तो बाहर नहीं आएगी, मारोगे डंडा फिर भी नहीं आएगी। और भैंस का बच्चा जो भैंस का दूध पीता है, आप जानते हैं जन्म लेते ही गिर जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, और 4-5 दिन तो हिलता भी नहीं है, इतना आलसी है कि पड़ा रहता, उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता। और गाय का बच्चा देख लो, गाय का दूध पीता है, जन्म लेने के आधे घंटे में तो अपने आप खड़ा हो जाता है, और अगले आधे घंटे में तो जंपिंग शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है, और 2 घंटे के बाद तो आप पकड़ नहीं सकते, इतना दौड़ जाता है। क्यों? गाय का दूध पीता है। तो गाय के दूध में चुस्ती फुर्ती है, भैंस के दूध में आलस्य है। और भैंस का दूध हमने पिया है, हमारे पुरखों ने किसी ने नहीं पिया। भगवान कृष्ण ने कभी भैंस का दूध नहीं पिया, राम जी ने भी कभी भैंस का दूध नहीं पिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कृष्ण भगवान तो 7 लाख गाय पालते थे, एक भैंस तो रख ही सकते थे। जो व्यक्ति 7 लाख गाय का पालन कर सकता, वो एक भैंस तो पाल ही सकता था, एक भी भैंस नहीं रखी, क्योंकि वो जानते थे भैंस कैसे। राम जी ने भी कभी भैंस नहीं रखी, दत्त भगवान के पास कभी भैंस नहीं थी, शंकर भगवान ने कभी भैंस नहीं पाली, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। हाँ, तो जाना है अगर यमराज के पास तो खूब भैंस का दूध पियो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप पियो। और ये बात को विज्ञान के आधार से बता देता हूं, सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये मानते हैं और रिसर्च भी हो गई है कि भैंस का दूध पियो तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा, और ये कोलेस्ट्रॉल ही है जो हृदय घात लाता है, और हृदय घात आएगा तो यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। तो भैंस का दूध पीने के लिए नहीं बोला, भागवत ऋषि ने कहा है गाय का दूध पीना। तो दूध कभी भी पीना है तो गाय का ही पीना। कई लोग मुझे ऐसे मिले, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा राजीव भाई हम सुबह पानी पीते, रात को दूध पीते, फिर भी हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं पूछ लेता हूँ दूध किसका पीते? तो कहते भैंस का पीते। तो उनका होगा नहीं, भागवत खुद बोलते नहीं होने वाला, दूध गाय का ही चाहिए। तो गाय का दूध पीजिए रात को सोते समय, जब भी आपका सोने का समय है। और आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते, तो जब भोजन का आखिरी चरण है तभी दूध पी लीजिए, उसके बाद कुछ पीने का नहीं है, सो जाने का है।